बात महाराष्ट्र की ओडी वाली ट्रेनी महिला आईएएस अधिकारी की जो अपनी हनक की वजह से विवाद में है। ट्रेनी आईएएस का नाम है पूजा खेडकर। विवादों के बीच उनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया गया। पूजा पर दिव्यांगता और ओबीसी कोटे के दुरुपयोग का आरोप है। केंद्र सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बना दी है। नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर, 2022 बैच की आईएएस अधिकारी। बड़े बड़े आईएएस अफसर अपने लंबे करियर में इतनी सुर्खियां नहीं बटोर पाते जितना ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर ने बटोर ली है। उन पर आरोप है कि फर्जी तरीके से शारीरिक दिव्यांगता श्रेणी और ओबीसी कोटा के तहत लाभ लेने का। विवादों के बीच पुणे से ट्रांसफर होकर आई पूजा ने कल वाशिम में नई ड्यूटी ज्वाइन कर ली, लेकिन मीडिया ने जब आरोपों पर सवाल किया तो चुप्पी साध ली। I'm not authorized to say anything on that, and our government doesn't give me permission to speak on that, so I cannot say anything. पूजा खेडकर ने 3 जून को फील्ड ट्रेनिंग के लिए पुणे में ज्वाइन किया। पुणे के कलेक्टर ने पूजा खेडकर को अपर कलेक्टर के साथ लगाया, लेकिन आरोप है कि इन्होंने अपने लिए अलग दफ्तर की मांग की। अलग दफ्तर नहीं मिला तो अपर कलेक्टर के दफ्तर पर कब्जा कर लिया। आरोप यह भी है कि पूजा ने अलग कार की मांग की। कार नहीं मिली तो अपनी प्राइवेट ऑडी कार पर सायरन वाली लाल बत्ती लगाकर दफ्तर आने लगी। अपने प्राइवेट कार पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड लगवा लिया। लाल बत्ती वाली सायरन लगी, ऑडी कार की खबरें फैली तो विवाद बढ़ गया। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी। कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी और पूजा खेडकर पर लग रहे आरोपों को सच बता दिया। इसके बाद सरकार ने इन्हें ट्रेनिंग के लिए वाशिम भेज दिया। पूजा खेडकर ने जिस ऑडी कार पर सायरन वाली लाल बत्ती लगा रखी थी, उसे देखने के लिए पुलिस की टीम उनके घर भी पहुंची। देखने, मुआयना करने और तस्दीक करने के बाद आईएएस पूजा पर 21 चालान काटे गए और 26,500 का जुर्माना किया गया। नहीं, अभी मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। जब गाड़ी मिलेगी तो हम देखेंगे। गाड़ी बैठने नहीं कहा तुम्हारा? नहीं बैठती, गाड़ी नहीं बैठेगी। अरे मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ, यहाँ पे मैं गश्त करता हूँ, तो देखने के लिए आया मैं वो गाड़ी यहाँ पे है क्या, बस। पूजा खेडकर पर आरोपों की फहरिस्त लंबी है। यूपीएससी की परीक्षा में इनका रैंक 821 था, लेकिन उन्हें मिला आईएएस। अब पूछेंगे क्यों? दरअसल उन्होंने ओबीसी आरक्षण का फायदा भी लिया और दिव्यांग होने का भी। अब उनके दोनों आरक्षणों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूजा खेडकर ने यूपीएससी को बताया था कि वो दृष्टिहीन हैं और उन्हें मानसिक बीमारी भी है, लेकिन उन्होंने कभी भी मेडिकल टेस्ट पूरा नहीं किया। 6 बार मना करने के बाद वो जांच के लिए दिल्ली के एम्स गई। वहां उन्हें एमआरआई कराने की सलाह दी गई, लेकिन वो एमआरआई कराने कभी नहीं गई और किसी प्राइवेट अस्पताल से एमआरआई करवाया और रिपोर्ट जमा कर दी। आईएएस पूजा ने ओबीसी आरक्षण का भी लाभ लिया, लेकिन दिलचस्प ये है कि उनके पास अपनी 17 करोड़ की संपत्ति है। मूल रूप से अहमदनगर की रहने वाली आईएएस पूजा के पिता प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी से इस साल लोकसभा चुनाव लड़े थे और अपने हलफनामे में जो संपत्ति दिखाई उसके मुताबिक उनके पास 110 एकड़ जमीन, 6 दुकान, 7 फ्लैट और 2 निजी कंपनियों में पार्टनरशिप है। इसके बावजूद पूजा खेडकर क्रीमी लेयर में नहीं आती। 40 करोड़ की संपत्ति है जो एफिडेविट उनके पिताजी ने लोकसभा चुनाव के वक्त फाइल किया था। उसमें उनकी एग्रीकल्चरल लैंड है जो 110 एकड़ से भी ज्यादा है, और पुणे में बंगलो हो, घर हो या फिर अलग अलग जगह पे उनका सोना या फिर चांदी ऐसे जेवरात हो, ये सब कुछ मिला के 40 करोड़ से भी ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी है। अगर ऐसे होते हुए भी नॉन क्रीमी लेयर का जो 8 लाख का कैप है, वो नॉन क्रीमी लेयर में उसने फॉर्म कैसे भरा, ये सवाल, इसका जवाब ना ही पूजा खेडकर दे रही है, ना ही दिलीप खेडकर मीडिया के सामने आ रहे हैं। इस मामले में जानकारी कैसे होगी, ये जानना अहम पूर्ण रहेगा। ओंकार वाबले, पुणे, आज तक। वहीं पूजा खेडकर के मामले में सियासी प्रतिक्रिया तेज है। कांग्रेस ने जहां पूजा की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए, वहीं बीजेपी ने भी कई सवाल खड़े किए। सिलेक्शन में गड़बड़ हुई है, झूठे सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए थी। एक आईएएस का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, तो ये बहुत सारी जांचें बहुत एकदम कड़क होती है।